चलिए दूसरा देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, उत्तल दर्पण, जिस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसमें से दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो। मैंने कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा वो बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ कौन दर्पण का बात कर रहा है? उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। तो उत्तल दर्पण तो ऐसा बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना। ऐसे जब बनेगा तो इसका जो है ना, ये वाला भाग क्या होगा, कलाई की गई होती है, और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र C होगा, और यहाँ होगा मुख्य फोकस। तो दर्पण और यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। F इक्वल टू छोटी f उसको सूचित करते हैं। अब वस्तु किधर रखेंगे? इधर के इधर रखेंगे। तो वस्तु जो इधर रखेंगे तो वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण से जो है ना वस्तु को, दर्पण से वस्तु को इधर रखेंगे। तो ये बताइए दर्पण की दूरी को क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी को क्या U से सूचित करते हैं? तो आप बताइए F इक्वल टू क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? संख्या रेखा में यहाँ जीरो से बाएं तरफ क्या होता है? माइनस होता है। और संख्या रेखा में 0 से इधर क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या होगा? प्लस। कितना? फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा ना। और वस्तु की दूरी U, तो U इक्वल टू क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। कितना है वस्तु की दूरी? वस्तु की दूरी कितना है? प्लस होगा, माइनस होगा। यहाँ पर 0 है ना, 0 से बाएं तरफ क्या होता है? माइनस। तो यहाँ से देखिए इधर 10 सेंटीमीटर इधर रखा गया है ना, इसलिए क्या होगा? माइनस 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है ना। यहाँ पर देखिए 1/F इक्वल टू 1/V, 1/V मैंने प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब तो प्राप्त नहीं है। यहाँ फोकस, मुख्य फोकस दूरी प्राप्त है। फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। और V पता नहीं है, प्लस 1/U, U इक्वल टू कितना होगा? माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा ना। ये माइनस 10 सेंटीमीटर को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/15 प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस वाला इधर जाएगा, क्या होगा? प्लस 1/10। यहाँ पर बनाइए 1/V इक्वल टू LCM कितना होगा? 30 होगा, 30 होगा ना। 15 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 बार चलेगा, 2 गुनी 1 बराबर 2 होगा, प्लस 10 या 30, 3 होगा। 1/V इक्वल टू 5/30, क्या बार चलेगा? 6 बार में। इसको पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, इसलिए V इक्वल टू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अब बताइए V इक्वल टू कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। V इक्वल टू कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। आप बताइए, अभी इसका आंसर निकालने से पहले एक बार आवर्धन निकाल लेते हैं। साथ ही M इक्वल टू क्या होगा? M इक्वल टू क्या होगा? -V/U होगा ना। तो M निकालिए, -V, माइनस लिखिए। V इक्वल टू कितना निकला? 6 बट्टे U इक्वल टू कितना निकला? -10 है ना। अब नहीं है, माइनस कट गया, यह कितना होगा? 0.6। ये आवर्धन गुना में होता है सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अतः प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर दूरी पर ध्यान दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, ये प्लस निकला माइनस, किधर बनेगा? इधर की इधर तो वास्तविक होता है ना, इधर क्या होता है? आभासी होता है। तो किधर बन रहा है? आभासी दूरी पर
आभासी बनेगा नंबर 1। ठीक है, अब बताइए माइनस में आया कि प्लस में आया? प्लस में आया तो क्या होगा? सीधा। और माइनस आता तो क्या होता? उल्टा। आभासी, सीधा। ठीक है, अब वस्तु कितना बड़ा है? वस्तु की दूरी ऊंचाई तो है पता नहीं, बड़ा छोटा तो पता नहीं है। हाँ, कहाँ बनेगा? 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? आभासी बनेगा, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर देखिए, वस्तु बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, इससे प्राप्त होगा। क्या निकला? -0.6 सेंटीमीटर। कौन सी निकला? आवर्धन। तो -0.6 जो निकला, तो देखिए 1 से कम है कि बड़ा है, ज्यादा है? 1 से कम है ना, तो क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आंसर यही होगा। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनेगा? वास्तविक या आभासी बनेगा? बड़ा या छोटा बनेगा? नहीं, उल्टा या सीधा बनेगा? तीनों का आंसर दे दीजिए। कौन सी? एक कहाँ, दूसरा उल्टा या सीधा, तीसरा वास्तविक या आभासी, और बड़ा या छोटा। इतना ही इसका प्रकृति होता है। नहीं, आंसर इतना मिला। कहाँ बनेगा? आभासी बनेगा। कितना दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी या वास्तविक? तो आभासी हो गया। बड़ा या छोटा? छोटा। अब इसमें समझ में आया कि बड़ा कैसे बनेगा, छोटा कैसे बनेगा? तो हम आवर्धन से पता करेंगे। ये यदि इसका मान अगर 0.1 से अगर अधिक है, 1 से अधिक है तो बड़ा होगा। 1 है तो समान आकार का होगा। 1 है तो समान आकार का होगा। अगर 1 से कम है, 1 से कम है तो क्या होगा? छोटा बनेगा। तो देखिए इसका मान क्या? 1 से कम, छोटा बन रहा है। हाँ? अच्छा, ये बताएगा आपका कि कहाँ बनेगा? वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? प्लस में आएगा आभासी बनेगा, माइनस में आएगा वास्तविक बनेगा। नहीं, कितना दूरी पर बनेगा? तो जितना मान निकलेगा। इस प्रकार से यह इसका प्रकृति प्राप्त हो गया। अब स्थिति प्राप्त हो गई, प्रकृति प्राप्त हो गई। कहाँ, कब, कैसे, उल्टा सीधा क्या बन रहा है, क्लियर हो गया ना? चलिए लिख सकते हैं।